पर एक के बाद एक मुसीबत आ ही जाती है। अब देखिए ना, इतनी मुश्किल से उसने इस सरकारी नौकरी के लिए जो इम्तिहान दिया था उसमें वो पास हो गया है और अब उसे नौकरी लगने ही वाली है, लेकिन उसे 2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे, यानी कि सरकारी नौकरी के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी। अब 2 लाख रुपयों का बंदोबस्त कैसे करेगा ओम? इतने में उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा कि चलो बात करता हूँ अपनी पत्नी से। ईशा के पास वो आया और उसने कहा कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। इस शादी में जो गहने मिले थे ना, उसे मैं गिरवी रखना चाहता हूँ। फिर जब नौकरी मिल जाएगी अपनी तनख्वाह से सारे गहने छुड़ा लूंगा। ईशा, तुम्हें अपने गहने कहाँ रखे बताओ, हमें जरूरत। देखो ईशा, हमें 2 महीने के लिए अपने गहने उधार समझ के दे। हाँ, अगर आज हमने पैसे नहीं दिए ना तो हमारी नौकरी की सीट पे कोई और बैठ जाए। ईशा प्लीज, नौकरी लगती है तो कोई लौटा देंगे, प्रॉमिस। बताओ हमें कहाँ रखें। तो ओम को चाहिए सरकारी नौकरी, जैसे वो फर्स्ट एपिसोड से बोल रहा है। और अब उसे वो नौकरी, अपने एग्जाम क्लियर कर लिया उसने, तो नौकरी पाने के लिए उसे चाहिए 2 लाख रुपए सीट सिक्योर करने के लिए, जो सही तरीका नहीं है सीट सिक्योर करेगा, लेकिन वो मजबूर है। तो इसलिए वो घर आता है और वो सोचता है कि अगर उसने ईशा के गहने उधार पे रख दिए कुछ महीनों के लिए, जो नौकरी लगती है वो वापस कर देगा पैसे और गहने भी, तो शायद वो नौकरी उसे मिल जाएगी। तो इसलिए वो घर आता है, चीज़ें फेंकता है, ढूंढता है ताकि उसे वो ज्वेलरी मिल जाए। लेकिन उसे मालूम पड़ता है कि नहीं, ईशा ने ज्वेलरी मिली को दे दी है, और फिर ओम फट जाता है। अब यहाँ पर ईशा बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई, क्योंकि उसने इस शादी के सारे गहने मिली को दे दिए। अब ईशा का कहना है कि वो गहने तो इसके थे ही नहीं। ओम की शादी पहले मिली से होने वाली थी, तो ये गहने मिली के ही हुए ना। ईशा के साथ तो उसकी एक्सीडेंटल शादी हुई है। अब ये बातें सुनकर ओम एकदम से भड़क गया, फिर पूरा घर तहस नहस कर दिया। अरे तुम्हें बताया था भी कोई मतलब नहीं है उसका। हमें एक बात समझ में नहीं आती, जब गहने तुम्हारे थे, शादी में तुम्हें मिले थे, तो मिली की अमन कैसे हो गई वो? अरे हर बार महान बनना जरूरी होता है क्या? अब ईशा जो बात समझाने की कोशिश कर रही है उसे नहीं समझ पा रहा है ओम। और तो और ईशा की माँ ने भी ईशा को बातें सुना दी। अब ये 2 लोग, जिनकी शादी एक अलग ही सिचुएशन में हुई थी, धीरे धीरे इनके बीच प्यार बढ़ रहा था, लेकिन अब जो हुआ ना, उसे देखकर ये कहना पड़ेगा कि प्यार से तो अब नाता टूट जाएगा। हम ईशा और ओम के बीच में आ गया, आई थिंक थोड़ा आपको होपफुली आई थिंक थोड़ा रोमांस देखने मिलेगा, जो हमने शुरू भी कर दिया थोड़ा बहुत। लेकिन फिर डिफरेंसेस भी क्रीप अप होंगे, किसी की एंट्री होगी शो में, एंड जो डिफरेंसेस होगी उसकी वजह से, तो बस ये देखने मिलेगा। कुछ एपिसोड गर्मा गर्मी चलेगी और उसके बाद शायद हो सके जब सिचुएशन नॉर्मल हो, तब राइटर साहब सोचेंगे कि अब थोड़ा सा लाइट सीन लिखा जाए ना ईशा और ओम के बीच। हाँ दे दिए, क्योंकि वो हमारे नहीं थे, उसी के तो थे। आप सब मिलके इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हो उस बात का? सब मतलब? अभी ओम भी चिढ़कर गया कि हमने उसे बताया नहीं कि हमने मिली को गहने दे दिए। मुंबई से कैमरामैन प्रकाश पाटिल के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।